नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको शब्द भेद के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ाऊंगी। हम लोग शब्द भेद के अंतर्गत आज प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है हिंदी भाषा में, उसके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से देखेंगे हम लोग। प्रयोग के आधार पर शब्द का पहला भेद है विकारी शब्द। विकारी शब्द, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, विकारी शब्द मतलब वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार या के आधार पर परिवर्तन होता है, संभव है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन संभव है या परिवर्तन होता है, कर सकते हैं, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, किसके आधार पर, लिंग के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाए, बदल जाए। विकार का अर्थ यहाँ पे परिवर्तन है, बदलना। शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाएगा, कारक जब जुड़ेगा तब भी रूप परिवर्तन हो जाता है उसका, वो अपना शब्द वही रहेगा, बस अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लेती हूँ लड़का, जैसे उदाहरण देखिए, मैंने एक शब्द लिया लड़का। ठीक है, लड़का का अगर मैं लिंग बदल दूँ तो क्या हो जाएगा, लड़की, ये लिंग के आधार पर होगा। इसी का अगर मैं वचन बदल दूँ तो क्या हो जाएगा, लड़के, वचन हो गया। अगर इसमें मैं कारक का प्रयोग कर दूँ तो क्या होगा, लड़कों ने। ठीक है, कारक के अनुसार देखिए, लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्द ने अपना रूप बदल लिया, है ना। लड़का लड़की बन गया, लड़के हो गया, लड़कों ने। अर्थात यहाँ पर जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर पहला भेद, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जिस तरह से आपने देखा, वो विकारी शब्द कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 है। विकारी शब्दों की संख्या हिंदी व्याकरण में 4 है। तो किन किन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। विकारी शब्दों की संख्या 4 है। कौन कौन से, ठीक है। पहला है संज्ञा। संज्ञा शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। जितने सारे संज्ञा शब्द हैं उनमें परिवर्तन संभव है। देखिए यहाँ पे मैंने एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिया और उसमें परिवर्तन हो गया। इसी तरह संज्ञा शब्दों में परिवर्तन संभव है। उसके बाद दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में भी परिवर्तन संभव है। कैसे, जैसे एक उदाहरण मैं लेती हूँ, आप, आपसे आपका बनेगा, आपने बनेगा, आपसे बनेगा, है ना। बहुत सारे शब्द उसमें परिवर्तन हो जाएगा लिंग, वचन और कारक के आधार पर। संज्ञा शब्द भी विकारी शब्द है। तीसरा है क्रिया। क्रिया शब्द भी विकारी शब्द है। जैसे शब्द में लूंगी पढ़ या पढ़ना, तो पढ़ना शब्द को
पढ़ाना बना सकते हैं, पढ़वाना बना सकते हैं, पढ़ाई बना सकते हैं, है ना। शब्द में विकार उत्पन्न कर सकते हैं या विकार उत्पन्न होता है। इस तरह से क्रिया शब्द भी विकारी शब्द में ही आता है। एक और है विशेषण। विशेषण में विकारी शब्द है, विशेषण में भी विकार उत्पन्न होते हैं। तो आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर पहला हमने लिया विकारी शब्द, जिसको हमने समझा कि विकारी शब्द में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन संभव है और इसके 4 भेद हैं। मतलब 4 विकारी शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे हैं जिनको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्दों को विकारी कहते हैं, सर्वनाम शब्दों को विकारी कहते हैं, क्रिया शब्दों को विकारी कहते हैं और विशेषण शब्दों को भी हम विकारी कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा भेद, पहला हमने पढ़ा विकारी शब्द, दूसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है दूसरा भेद है। पहला हमने पढ़ा विकारी शब्द जिसमें 4 शब्द आए, 4 भेद आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय शब्द भी बोलते हैं, अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ भी नाम से आप समझ पाएंगे। अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, मतलब वैसे शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में किसी के कारण कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उनको हम लोग अविकारी कहते हैं। देखिए इस नाम में भी व्यय मतलब खर्च होना और अ मतलब नहीं। हिंदी भाषा में अ का क्या अर्थ है? नहीं। जैसे मर मतलब मृत्यु और अमर जिसकी मृत्यु ना हो, है ना। उसी तरह से यहाँ व्यय मतलब खर्च होना और अ मतलब नहीं, मतलब जो खर्च नहीं होता हो। यहाँ खर्च न होने का तात्पर्य क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो अपना रूप चेंज नहीं करता है, बदलता नहीं है, वैसे शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अव्यय शब्द लिया जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वह अव्यय शब्द का उदाहरण हम देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उदाहरण देखिए, लिखा धीरे धीरे। ठीक है। अगर धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हम करेंगे, अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि राधा धीरे धीरे गाती है या राधा धीरे धीरे बोलती है, ठीक है, स्त्रीलिंग के साथ हुआ लेकिन धीरे धीरे वही रहा। अगर हम बोलेंगे कि कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराते हैं या कृष्ण धीरे धीरे बोलते हैं, गाते हैं, चलते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, तो धीरे धीरे वही रहा। धीरे धीरे जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए ये अविकारी शब्द है। इसमें और भी है, जैसे आज, कल, कब, वाह, ये सारे शब्द अविकारी शब्द हैं। किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग जब करेंगे तो किसी के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 5 भेद हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। पहला शब्द है क्रिया विशेषण। पहला शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है। क्रिया विशेषण वैसे शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे अभी मैंने दिया धीरे धीरे का। दूसरा हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, इसलिए मैंने यहाँ अव्यय शब्द लिखा। संबंध बोधक अव्यय भी विकारी में के भेद में ही आता है। तीसरा देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय।
चौथा देखेंगे विस्मयादिबोधक शब्द। इसका पांचवा भेद है निपात। ये जो पांचों भेद है ये अव्यय के भेद है या अविकारी शब्दों के भेद है। इनके अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से प्रयोग के आधार पर शब्द भेद समझ में आया होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी, और इनके जो भेद है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे याद कर लेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।